रीवा जिले में खाद का संकट अब किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि हजारों किसान आधी रात से ही मंडियों और समितियों में लाइन में लगने को मजबूर हैं। महिलाएं बच्चों को घर छोड़कर रात भर लाइन में खड़ी रहती हैं और पुरुष जमीन पर सोने को विवश हो जाते हैं। तस्वीरें साफ कह रही हैं, रीवा के खेतों में अन्नदाता खुद भूखे हैं। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात रीवा की सबसे बड़ी करहिया मंडी का नजारा दिल दहला देने वाला था। हजारों किसान खाद और यूरिया की आस में लाइन में लगे हुए थे। कई किसान जमीन पर लेटे हुए थे तो महिलाएं बच्चों के साथ पूरी रात मंडी में डटी रहीं। तभी अचानक रात 2 बजे बारिश हुई और भगदड़ मच गई। किसानों ने प्रशासन पर कालाबाजारी और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो रीवा की सबसे बड़ी करहिया मंडी की हैं। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हजारों किसान खाद और यूरिया लेने के लिए रात भर लाइन में लगे रहे। इनमें से कई किसान तो जमीन पर सो रहे थे, जबकि महिलाएं अपने बच्चों के साथ रात भर बैठी रहीं। रात करीब 2 बजे जब अचानक तेज बारिश शुरू हुई तो वहां अफरा तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई। किसानों ने बताया कि उन्होंने पिछले 10 दिनों से लगातार केंद्रों पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रही है। सुनीता पटेल नाम की एक किसान ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि खेती का सीजन चल रहा है और फसल सूख रही है, लेकिन प्रशासन केवल बड़े-बड़े दावे करने में लगा है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर सभी को खाद मिल रही होती तो हम आधी रात में लाइन में क्यों लगते? समस्या केवल खाद की कमी तक सीमित नहीं है। लाइन में लगी महिलाओं को कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रमिला सिंह ने बताया कि वह अपने 3 साल के बच्चे को घर छोड़कर आई हैं और उनका पति भी साथ है, लेकिन इसके बावजूद खाद मिलने की कोई गारंटी नहीं है। वहीं नीलम सिंह ने सुरक्षा और सुविधाओं की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बारिश से बचने की कोई जगह नहीं है और महिलाओं के लिए टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधा भी मौजूद नहीं है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। वहीं प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने कहा कि जिले में खाद की रैक लगातार आ रही है और राजस्व अधिकारियों की निगरानी में खाद का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी 1 हफ्ते की जरूरत के हिसाब से ही खाद खरीदें। रीवा में खाद संकट किसानों के लिए सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि उनकी मेहनत और भविष्य पर बड़ा खतरा बन गया है। अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या सरकार और प्रशासन अन्नदाताओं की इस पीड़ा को समझेगा या सिर्फ आंकड़े और कागजों में ही राहत दिखाई जाएगी। हम बताइए। नाम प्रदीप द्विवेदी। कहाँ से हैं भैया? खड्डा से आए हैं। क्या यहाँ स्थिति? अरे ये खाद की स्थिति तो बनी है, महीनों से चल रही है। हम लोग परेशान है, खेती विहीन हो गए सब। मान लीजिए यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था? कोई सुरक्षा नहीं। देखिए पुलिस एक बार आई 5 मिनट के लिए और अपनी चली गई घर। मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हो हो गए, मर जाएंगे। कौन होगा? मर जाएंगे, हो गए। हम लोग क्या करें किसान लोग? भाई महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को अब लेकर वहाँ बैठी हुई हैं। 5-5 साल के बच्चे लिए हैं महिला, बेचारी वहाँ बैठी हैं। चाहे कोई काट ले, कुछ हो जाए। अभी लाइट आई है 11-12 बजे यहाँ मंडी इतनी में। भीड़ भाड़ है, वो बच्चे भीड़ यहाँ में कम से कम 2000 है, कम से कम नहीं तो 200 तो महिला हैं। इस भीड़ भाड़ में वो छोटे छोटे बड़े दब इतने जाएं। परेशान हैं हम लोग कि क्या करें सर। अब कुछ हम लोगों के सामने नहीं है। ये सरकार अब क्या करें? भाई, ये बोलती मोटरसाइकिल है की लाइन लगी हुई है। यहाँ तो हजारों 2000 आदमी हैं। यहाँ पूरा क्यों लगी है लाइन? गाड़ी की लाइन ये लगी। खाद के लिए लगी है सर। बैठे हैं बेचारे, क्या करें, मजबूर हैं। इनको भय होगा कि मेरे में मोटरसाइकिल चोरी न हो, इसलिए लगाए हैं लाइन। हाँ वही लगे हैं, सामने बैठे हैं सर। कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी न हो जाए। क्या किया जाए सर, हम लोग तो मजबूर हैं। मोटरसाइकिल भी ताकि हम लाइन में लगाए। लाइन में भी लगे हैं सर। सुरक्षा ना व्यवस्था? यहाँ बताइए पानी है, हम लोग पानी कम से कम 2 बजे से यहाँ लाइन में लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है, एक पैसे की नहीं सर। देख लीजिए, एक भी पुलिस यहाँ नहीं है कोई। बस आएगी 2 मिनट चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है। क्या लाइन में लगे हुए हैं आप लोग? अरे हम लोग तो महीनों हो गया, बस आएंगे और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस हो गए सर। सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं? कुछ नहीं, बस होगा। आज आएगी पुलिस 2 मिनट के लिए और फिर चली जाएगी। कुछ व्यवस्था सर। नाम क्या है आपका? प्रदीप द्विवेदी। कहाँ से हैं भैया? ग्राम खड्डा से सर। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 20-25 किलोमीटर है सर। 25 किलोमीटर से आप महीनों से लाइन लगाए हैं? बस हो गए, आते हैं सर। इतनी भीड़ में कौन कौन सी खाद चाहिए थी आपको? अरे DAP भी सर नहीं मिली आज तक हमको, यूरिया तो मिली ही नहीं। तो ऐसे खेती प्रभावित हो रही है। क्या करें सर, हम लोग अब क्या करेंगे? वही भर तो साधन है हमारे पास। मैंने अन्नदाता किसान इतना बस परेशान हो है। गया, कुछ कोई नहीं है सुरक्षा सर। अब व्यवस्था क्या करेंगे हम लोग? अब मर जाएंगे बस ऐसे। क्या नाम है भैया आपका? प्रतीक शुक्ला। कब ये घटना हुई? कोई घटना? ये गुरुवार को हुई थी। क्या हुआ? वो भैया एक थे चौरा के हैं, शायद ये बता रहे थे चौरा के हैं। उनका जेब कट गया था। उनकी जेब में बोले हमारे 30,000 रुपये था और उनकी बाइक भी साथ में थी। क्या किस लिए आए थे वो खाद लेने आए थे DAP।
और उनका बेचारे का पैसा कट लिया, यहाँ कट गया, जेब कट गया। ये कौन यहाँ पे कौन सी पुलिस रहती है? पुलिस यहाँ 2-3 लोग थे, आप पहचानते नहीं हैं? कौन थाना क्षेत्र में रहती ये है? चौराहा है यहाँ। चौराटा। यहाँ पे पुलिस नहीं थी क्या? नहीं, पुलिस थी। हाँ, तब भी कट गया। वो पुलिस इधर साइड में थी और हाँ वो उधर कट गया दूसरी लाइन में। क्या उन्होंने पुलिस से शिकायत की? शिकायत की है ना, 100 नंबर भी आई थी। फिर पुलिस ने क्या किया? अब वो तो कार्रवाई वो बताई क्या हुआ, हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अपन खाद लिए फिर चले गए, पर वो बेचारी वो रो रही थी, उनकी वाइफ जो थी बहुत परेशान थी और शायद कोई मिला भी था पर भाग गया था, वो मिला नहीं। तो महिला का नाम था? महिला का नाम तो नहीं पता है। अच्छा। बस जानकारी है कि वो शायद वो चौरा के हैं। ये आप चौरा है। घटना आपके सामने हुई है? हाँ, सामने घटना हुई है। हाँ। सामने घटना हम लोगों की, और हम लोग लाइन पे लगे थे और दूसरे लाइन में पिछाड़े लगे थे, उनका 30,000 रुपये कट गए। पुलिस व्यवस्था कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं, पुलिस व्यवस्था थी, ये भी नहीं बोलेंगे नहीं थी, पुलिस व्यवस्था थी। क्या मतलब कि पुलिस व्यवस्था जब जेब कट गया? अब ये तो हम क्या बता दें। जहाँ यहाँ किसानों की लाइन लगी हुई है, वहीं लोग मोटरसाइकिल से भी यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। कब से लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं, कैसे लगाए हुए हैं? मैं शाम को 6 बजे आया था, ठीक, मेरा नंबर आगे लगा था। मैं सिर्फ खाना खाने गया था अपने घर, खाना भी नहीं खाया। उसके बाद जब आधे घंटे बाद आया तो यहाँ से ये बैरिकेड आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वो मंदिर तक लाइन लगी हुई है। सब 4 व्हीलर से, अपने 2 व्हीलर से आके यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये डर तो सबको है ना कि कहीं मेरी गाड़ी कोई ना चोरी कर ले ना, ठीक, गाड़ी चोरी करने का सबका डर है। ये देख सकते हैं आप, ये हेलमेट के ऊपर सिर रख के बैठे हुए हैं, हेलमेट के ऊपर सिर रख के बैठे हुए हैं। और मैं खुद अपनी गाड़ी वहाँ आगे खड़ी किया हूँ, लॉक करके खड़ा हूँ, चैन से बांधा हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ हमने अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है कि यहाँ गाड़ी का लाइन लगाए हैं। ये गाड़ी में सब लोग अपनी गाड़ी लगा के रखे हैं। कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके खाना खाने गया, तो कोई गाड़ी खड़ी करके वॉशरूम भी जा रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान 20-20 घंटे, 40-40 घंटे यहाँ नहीं बैठ सकता। लोगों को भय है कि मेरा वाहन चोरी हो सकता है। पूरा भय है, मुझे खुद भय हुआ, तब ना मैं आगे लगा के रखा हूँ अपने सिर के पास, उसकी चैन बांध के क्यों रखा हूँ। अगर हमें पुलिस प्रशासन से इतना ही सहयोग मिलता तो हम अपनी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी कर सकते थे। मंडी में मेन गेट में ताला लगा हुआ है, पर यहाँ गाड़ी 4 लोग आके उठा के कहीं से भी निकाल सकते हैं ना, इसलिए सबको डर है अपनी गाड़ियों का और सब लगाए हुए हैं। कितने दिन से आप लाइन में लगे हुए हैं इस लाइन? मैं ये मान के चलिए कि मैं लास्ट पिछले 2 दिन लगाया हूँ था लाइन, और आज ये तीसरा दिन है मेरा, और मैं 3 दिन से लगातार यहाँ लाइन में लग रहा हूँ। क्या भोजन पानी की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, भोजन पानी खुद की गरज है। भूख लगेगी तो खुद जाके खरीदो, खुद जाके घर वालों को बुलाओ, घर की माताएं बहनों को उनको बोलो कि हाँ 2 बजे तुम रात में लेके आओ खाना। पानी तब व्यवस्था, तुमको पानी एम्बुलेंस की व्यवस्था है कुछ? ठीक है, मैं कहता हूँ कि कहाँ, आप अगर ये बात बोल रहे हो, पूछ रहे हो मेरे से सवाल कि एम्बुलेंस की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आप एक वीडियो मेरे को दिखा दो, कोई एक इंसान एग्री हो जाए कि हाँ यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है या फिर पानी की व्यवस्था है। सबसे बड़ा विषय ये है कि हाँ। आप लोग असुरक्षित हैं, पूरा पुलिस सुरक्षित प्रशासन किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं बना पा रहा है। कहीं से नहीं बना पा रहा है। अगर सुरक्षित होते ही तो किसी का यहाँ पर सिर नहीं फूटता सर, ठीक है। सिर अगर किसी का फूटा गया है, 30,000 रुपये किसी का चोरी हुआ है, तो वो ऐसे ही नहीं चोरी होता। जब पुलिस वाले से वो क्या बोलता है कि सर मेरा 30,000 रुपये चोरी हो, तो पुलिस वाले पता क्या करते हैं, लाइन में मैं किसका किसका जेब चेक करूं, सब ऐसे 30,000 रुपये लेके खड़े। ये पुलिस वाले पूछे, चौराहा थाना पुलिस बोल रही थी। प्रभारी, हाँ जो भी थे, अब मैं उनको नहीं जानता हूँ, प्रभारी थे, हवलदार थे, सिपाही थे, कौन थे, पर पुलिस की वर्दी में थे। अब पुलिस की वर्दी में सर सिपाही भी होता है, उसमें इतनी पावर होती है कि 200 लोग को एक लाइन में खड़ा कर सकता है। आप लोग 3 दिन से लाइन में लगे, असुरक्षित हैं, पूरी असुरक्षित है, कोई सुरक्षा नहीं। ये आप मानते हैं? मैं मानता हूँ, पूरा मानता हूँ। कितने, कहाँ से आते हैं आप? मैं सायपुर से आता हूँ, यहाँ से 32 किलोमीटर के लगभग पड़ता है यहाँ से। 3 दिन से आप आ रहे हैं? 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली आ रहा हूँ, और रात में आता हूँ। कोई सुरक्षा नहीं है रात में। कोई भी, मैं आज यहाँ पर 40,000 रुपये जेब में डाल के रखता हूँ, कोई भी आके रास्ते में मार के ले लेगा तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? शासन प्रशासन क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से ये चाहता हूँ कि सिंपल सी बात है, सुबह 10:30 बजे खुलता है यहाँ, जब आपको पता है कि यहाँ पब्लिक लगी हुई है, शाम 2 शिफ्ट में आप चालू करवाइए ना, 6 बजे से एक शिफ्ट चालू। जी सर, ये करहिया मंडी है, यहाँ पर आज किसानों की लाइन लगी हुई है, और सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके? करहिया मंडी में कल खाद का वितरण होना है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तो लगा हुआ है, कल वितरण होना है लोगों, लेकिन किसानों ने अभी से लाइन लगाना शुरू कर दी है, तो शांतिपूर्वक अभी लाइन लगाए हुए हैं, और सुबह वितरण होगा और व्यवस्था बनाई जाएगी। किसानों का कहना है कि हम 3 दिन से लाइन लगे हुए हैं,
3 दिन से लाइन लगी हुई है। ट्रैक आया है, समाचार के माध्यम से वो जानकारी मिली है और उनके चोरियां भी हुए हैं, जेब कट भी हुआ है। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था बनी है? सुरक्षा व्यवस्था तो बनाई गई है। ये जो रैक आए हैं, 3 गाड़ियां आई हैं, करीब 1500 बोरियां हैं, खाद आया हुआ है। और किसानों ने आज से शाम से ही लाइन लगाई है और चोरी और जेब कटी की घटना के संबंध में कोई प्रकाश में नहीं आई है। पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। किसानों का कहना है कि हम चुरहाटा थाना अंतर्गत गए, घटनाएं हुई, हमारी जेब कटी हुई, कई वो असुरक्षा हुई, लेकिन मेरा कोई ध्यान नहीं दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। इस बात के हमें कोई संज्ञान नहीं है और इस प्रकार की घटना हुई है तो उसमें कार्रवाई होगी। आप गश्त में हैं आज क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति ठीक है, सामान्य है। खाद के लिए किसान परेशान है। ये लगभग 1000-1500 के आसपास तो अभी किसान होगा, महिलाएं भी हैं। कई घटनाएं, दुर्घटनाएं यहाँ पर पत्थरबाजी हो चुकी है, किसानों को आपस में विवाद हो चुका है, सुरक्षा व्यवस्था नेस्तनाबूद है, ऐसा किसानों का कहना है। सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे। लगी हुई नहीं, व्यवस्था तो लगी हुई है। अब कोई पथराव की घटना हुई है, कहना है सुरक्षा व्यवस्था एक भी नहीं है। नहीं हम लोग तो खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं। अभी आप खड़े हैं 10 मिनट के लिए। नहीं आएंगे, बाकी वाला भी FR भी आएगी, कोई दूसरे काम से लगी हुई है, बल आएगा, कंटिन्यू रहेगा। राजस्व विभाग वाले भी आएंगे, पुलिस तो लगी हुई है कंटिन्यू।